जय गुरु जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आंटी आपका स्वागत है। जय गुरु जी। तो आंटी आपका गुड नेम सोनम मेहरा। और आप गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं? मेरी पर्सनल जर्नी जो वैसे तो हमने 2018 में मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी तो हमने फॉलो करना शुरू किया था, बट नॉट डेडिकेटली। मतलब मैं मन से, मैंने किसी को कभी ये नहीं बोला कि हाँ मैंने किसी पर डाउट किया हो कि ये गुरुजी मेरे, मतलब लाइक आई कांट बिलीव हिम, बट हाँ मैं ज़रूर माथा टेकती थी बिकॉज समवेयर सम डिवाइन पावर इज़ देयर, तो मैं हमेशा माथा ज़रूर टेकती थी। लेकिन मैं एक्चुअल कनेक्ट हुई हूँ 2021 में, जो मैंने अपनी डॉटर को बर्थ दिया था एंड आई गॉट द कोविड पॉजिटिव एंड आई वॉज ऑन डेथ बेड। तो इट वॉज लाइक दिस कि मुझे डॉक्टर्स ने बोला, मेरी 28 अप्रैल को मेरी डॉटर बॉर्न हुई एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि मुझे कोविड पॉजिटिव हूँ, बट देर वर नो सिम्टम्स। और उस टाइम पे यही हाल था दिल्ली में कि देर वर नो बेड्स, देर वर नो ऑक्सीजन्स एंड आई वॉज द सेम पर्सन जो न्यूज़ में आ रहे थे। मतलब मैं वही बंदी हूँ जिसके लिए चैट्स में व्हाट्सएप में वो हो रहे थे कि प्लीज़ सेव अस, प्लीज़ हमें ये डोनर चाहिए, प्लीज़ हमें ये डोनर चाहिए, हमें रेमडिवाइजर इंजेक्शंस चाहिए, देयर इज़ ऑल नीड। तो मैं 28 अप्रैल को मेरे को जब पता चला तो 3 डेज तो मेरी बेटी तो मुझे मिली नहीं। मुझे मेरी बेटी 1 मंथ बाद मैंने आई होल्ड माई बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर एज अ मदर, एंड आई एम मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। तो जो मेरा बड़ा बेटा था उस टाइम पे मुझे उसकी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, मतलब वो तो चलो अभी शी गॉट बॉर्न, बट जो मेरा बड़ा बेटा था मुझे उसका इतना, आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि कैसे भी मैं उसको गले लगा लूँ। और मैं अपने हॉस्पिटल होती थी, फोर्टिस शालीमार बाग में थी मैं, और उन्होंने विद द ग्रेस ऑफ गॉड 7 डेज में जो मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही थी, 7 डेज, जो गुरु जी का नंबर है 7 7 डेज में आई गॉट कोविड नेगेटिव। मैं घर भी आ गई, एवरीथिंग वॉज देयर एंड बट द जर्नी आई हैव स्पेंड इन द हॉस्पिटल, वो फर्स्ट 3 डेज तो इट वॉज लाइक दिस। जब मुझे डॉक्टर आ रहा है, आपको आपको ऑक्सीजन नहीं आ रही है, आपको आपकी ऑक्सीजन और कम हो गई है, रेमडिवाइजर इंजेक्शन अरेंज करो, प्लाज्मा अरेंज करो। इट वॉज लाइक एवरी 3 डेज, मतलब मैं इतना पैनिक अटैक। और जब आपको पैनिक अटैक होता है आपका ऑक्सीजन और कम हो जाता है, तो मैंने वो सब सफर किया। और सबसे बड़ी बात, यू आर ऑल अलोन इन द हॉस्पिटल। जितना मर्जी आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बोले हाँ कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, बट यू नो वॉट यू आर सफरिंग अलोन इन द हॉस्पिटल। सो आई जस्ट सफर्ड, बट एक 4th डे पे मुझे नहीं पता क्या पावर आई और मैंने गुरु जी को बोला प्लीज निकाल दो यार यहाँ से, बस हो गई मेरी। और मैं ये, मेरे को ये जरूर है, मैं वहां पर जो भी मुझे हॉस्पिटल में हमें वाटर बॉटल्स मिलती हैं, तो मेरे पास एक स्वरूप था, मैं गुरु जी के आके रखती थी। मैंने बोला देखो गुरु जी, ना कोई मंदिर जा पाएगा ना कुछ मंदिर से आ पाएगा, मैंने ये वाटर रखा है, आपने इसी को ब्लेस करना है। मैं सारा दिन में, वो 3 बोतलें होती थी, मैं तीनों गुरु जी का रखती थी, उसी से मेडिसिन खानी, उसी से खाना खाना। उन्होंने अंदर मेरी जो 70% लंग्स डैमेज हो गए थे, उन्होंने सब क्लीन कर दिया, एवरीथिंग वॉज क्लीन। और 7 डे पे मैं अपने घर पे थी। हाँ ऑफकोर्स मैंने 1 मंथ बाद डॉक्टर को पकड़ा, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो ट्रॉमा, मतलब मुझे लग रहा था जब मैं जा रही थी कि मैं बच के नहीं आने वाली हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया था मैं नहीं आने वाली, और प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रखिए, और मेरे बड़े बेटे को तो कोई नहीं कुछ बोलेगा क्योंकि वो तो दूसरी तो पैदा हुई है अभी। तो बट उस टाइम में मैंने अपने हस्बैंड को जब क्राई करते हुए देखा, मैंने ओ शिट, मतलब ओके मैं नहीं आने वाली, ये भी रो रहा है। तो बट इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक, लेकिन गुरुजी ने बहुत इजीली मुझे उसमें से निकाला। सो वॉज देयर एनी मीडिएटर बिटवीन यू एंड गुरु जी जिसने कनेक्ट नो, करवाया गुरु जी ने? देयर वाज नथिंग, देयर लाइक वाज गुरु जी नो। यूज टू से कि भाई जब तक तेरा टाइम नहीं है मेरे पास आने का, हाँ, वो बट टाइम मैं डिसाइड मीडिएटर नहीं मैं करूंगा। कहूंगी, मतलब हाँ कोई हमारे आसपास जो गुरुजी के सत्संग होते थे, देयर इज अ सारिका भाभी, वो जरूर बुलाते थे और हम जाते माथा जरूर टेकते थे, लेकिन मीडिएटर नहीं कहूंगी बिकॉज मेरे को लगता है गुरुजी ये बोलते थे जब तक आपका खुद का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता ना, तो यू कांट, मतलब आप और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तभी लाइक बने। इट इज यूज टू से ना कि गुरु जी कहते हैं जब तक मेरा बुलावा नहीं आएगा जब ऑफ तक तुम कोर्स, नहीं आ सकते ऑफ मेरे कोर्स पास। उनका बुलाव। और मैं वही बोल रही हूँ, हॉस्पिटल में मुझे, मैं ये बोलती थी आपके पास कोई, मेरे पास कोई वहां से आने में, बट एक अंकल थे वरुण अंकल, उन्होंने मुझे गुरुजी से ब्लेस करके बाहर, मुझे हॉस्पिटल के बाहर वार्ड में, कोविड वार्ड के बाहर, हमें अलाउ तो होता नहीं था, वहां पर उन्होंने मुझे आकर ब्लेस, उनका जल प्रसाद दिया। और वही जल प्रसाद मैं थोड़ा थोड़ा वाटर में डालती रहती थी कि इसको प्लीज अमृत बनाना। मैं 7 डे पे बिल्कुल ठीक ठाक, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, और गुरु जी की ने इतना ब्लेस किया है कि मैं आज गुरु जी का पेंटिंग स्वरूप का इवेंट कर रही हूँ। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Before having Guruji in your life या versus now when you are blessed by Guruji, या आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस था जब गुरुजी आपकी लाइफ में नहीं थे एंड आफ्टर गुरुजी आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है? मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में ये डिफरेंस आया है कि आई वॉज, यू कैन से आई एम, मुझे अब एक वो मिल गया कि कुछ भी हो रहा है ना, ओके गुरु जी हैं,
वो संभाल लेंगे, गुरुजी को संभाल लेंगे। ओके जय गुरुजी, ओके जय गुरुजी। एक तो सबसे बड़ी बात चंदन का टीका, वो सबसे बड़ा, वो तो मतलब लाइक कुछ भी आप कर लो, चंदन का टीका लगाओ, एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड, डोंट वरी। एंड इनका जल प्रसाद, मेरी मतलब एक ये है कि मैं उनके आगे कुछ नॉर्मल बॉटल भी रखूंगी और मैं उनको बोलूंगी प्लीज आप ब्लेस कर दो, तो आप देखना वो वर्क होता है। और एक्चुअली ये होता है, मतलब मैं नॉर्मल पानी का, अगर मैं यहाँ पर मैं कैफे में हूँ, अगर मैं बोलूंगी प्लीज गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, विद इन एन आवर वो वर्क करेगा, क्योंकि मेरे अंदर गुरुजी हैं, मैं कहीं ढूंढूंगी नहीं, मेरे अंदर गुरुजी हैं, वो मेरी मेरी डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो वो ब्लेस करेंगे कि इतना विश्वास तो करता है मेरा बच्चा। तो जय गुरुजी। सो एनी मैसेज फॉर जो नई संगत जुड़ रही है, उनको नहीं, कैसे पता चले व्हाट आर द रियल सत्संग्स, व्हाट आर द फेक सत्संग्स जो आजकल आ रहे हैं? मुझे लगता है कि गुरुजी शायद, जब ये कोई हम स्क्रॉल करते हैं चीज़ें इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो हमें वो चीज़ ही, हमें आंसर्स मिल जाते हैं। आप कभी देखना कि हम कुछ, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मेरे को कोई आ जाएगा, तू टेंशन ना ले, तू बस बड़े मंदिर आ, तेनू मिल जाएगा। तो ये सत्संग, और कभी कभी जो मैं सत्संग सुनी, कितनी दुनिया में सत्संग है, अगर लेकिन मेरे को वही सुनाई देते हैं जो मुझे गुरुजी सुनवाना चाहते हैं, तो क्योंकि उसमें मेरे आंसर्स होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जो सत्संग गुरुजी आपको सुनाते हैं वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं है। अभी भी मैं ये सत्संग कर रही हूँ, किसी को कहीं ना कहीं किसी को आंसर जरूर मिल रहा है, तो दैट्स इट। जय गुरुजी। सो आंटी, अप्रोक्सीमेट एक सत्संग अप्रोक्सीमेट कितने टाइम का हो सकता है किसी संगत का, अगर वो अपना शेयर करना चाहती है? मैं सबसे लंबा करती हूँ। अप्रोक्स फॉर द संगत मतलब टू नो कि विच इज द रियल सत्संग। नहीं, आई डोंट थिंक सो, किसी का छोटा भी होता आप है। एक सत्संग लिखने बैठोगे कितने पेजेस का लिख सकते हो अप्रोक्स? मेरे पास तो बहुत पूरी बुक लिख लूंगी मैं। हाँ, मतलब लाइक रोज इतने होते So हैं। that's the love to the Guruji. यस। जैसे दिव्य बाबा के अंदर है approximate 16 pages is the highest, so 21 is the highest pages of ओ love. गॉड, मतलब मैंने कभी लिखा नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि मैं लिख पाऊंगी तो आपको बहुत कोई ज्यादा ऐसा होगा। सत्संग जो गुरुजी से रिलेट करता है, आपको पता चलता है कि हाँ गुरुजी मेरे साइड में बैठे हैं, उनकी फ्रेगनेंस आ रही है, समथिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी? एक बार ये हुआ था कि मैं गुरुजी का पेंटिंग, ये ड्रॉ करती हूँ मैं स्केचेस, तो मैं ड्रॉ कर रही थी एंड इट वाज लेट नाइट 12 o'clock। तो जब मैं 12 o'clock पेंट करना, मैंने ड्रॉ करना शुरू किया था, तो उसमें ये हो रहा था कि देयर वाज आई ब्लिंकिंग, मैंने आईज बनाई और उनकी आई ब्लिंक कर रही थी। तो मुझे कहीं लगा ओके ये गुरुजी का स्वरूप बहुत सुंदर बनने वाला है। तो तब मैं महाशिव का उस टाइम पे ये था शिव, ये हमारे सावन के चल रहे थे, तो उन्होंने शिव जी का बोला, तो मेरे को उसी गुरुजी के इवेंट में मैंने शिव जी का बनाया और आज मैंने ये बनाया है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट गुरुजी ने मुझे उस टाइम ब्लेस किया, एक आई ब्लिंक किया, मुझे लगा पता नहीं मेरे को नींद आ रही है, बट ब्लिंक हुआ था, आई वन आई तो ब्लिंक हुआ था उनका। तो थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी।